नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। वादे के अनुरूप 10 बजे रात में जैसा मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि 10 बजे मतलब तमाम मुद्दों पर मिले-जुले मुद्दों पर, चूँकि अब अंगवानी का दायरा भी बढ़ गया, उसके लोग भी बढ़ गए हैं तो और विषय भी बढ़ गया। तो शिक्षक का मुद्दा हो, फिर पेंशन का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारी का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर हम आपसे जुड़ेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे तो बात करेंगे और कुछ दिन भर की हुई खबरों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो हमने बातचीत के लिए रखा है, ओल्ड पेंशन का रखा है सबसे पहले। उसके बाद बिहार के शिक्षकों के बारे में जो एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ओल्ड पेंशन को लेकर। ओल्ड पेंशन को लेकर जो NMOPS है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि विजय बंधु जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनके तरफ से यूपीएस आने के बाद देशव्यापी मतलब अखिल भारतीय स्तर का पहला कार्यक्रम था जिसमें कि आक्रोश मार्च निकाला गया था। इसमें हर जिले पर राज्य की राजधानियों में तो निकाला ही गया था। उनके जो पदाधिकारी थे, जो जो उनके एक्टिविस्ट थे, उनके फेसबुक, उनके सोशल मीडिया पेज पर आपने देखा ही कि कैसे कितनी भारी संख्या में लोग आकर आंदोलन में, आक्रोश मार्च में भाग ले रहे थे। बाकी दिल्ली में जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ, वहाँ भी लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। तो वहाँ पे खुद जो है संरक्षक, जो NMOPS के संरक्षक हैं DN सिंह जी, वो खुद आए हुए थे। वो संभल से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे, जबकि विजय बंधु जी वो लखनऊ में थे, तो वहीं पर उन्होंने अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ आक्रोश मार्च का को लीड किया। और यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत राणा जी और DN सिंह साहब जो संरक्षक थे, और बाकी जो संगठन के पदाधिकारी थे वो लोग थे। जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम 3 बजे शुरू हुए और 5 बजे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली राजधानी है तो यहाँ पे थोड़ा एक अलग कल्चर भी है कि वो लोग जो है ना सोचते हैं कि ठीक है ना, सबको मिल जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो लोग जो है उस तरह से उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन उस हिसाब से भी दिल्ली में जिस तरह का कार्यक्रम था, उस हिसाब से भी मतलब इसके लिए पहुंचे, वो एक कह सकते हैं कि ठीक कार्यक्रम था दिल्ली में, ठीक कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद लेकिन बाकी जो आप देख सकते हो, जब बाकी आपने लखनऊ वगैरह जो यूपी से जो है, पंजाब से हरियाणा मतलब चंडीगढ़, हरियाणा से जो उत्तराखंड से आए, वो भारी भीड़ थे। यूपी का तो आप पूछिए मत। दिन में हमने आपको उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी जो हैं NMOPS के, उनसे आपकी बात करवाई, आपको मैंने दिखाया कैसे वो बाजे गाजे के साथ जा रहे थे। वो भी उन्होंने अपने वीडियो में बाजा बजवा कर उन्होंने दिखाया। तो वो जिस तरह से मतलब आप ये देख सकते हैं कि मूड क्या था, तो वो था। फिर आपको हमने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और NMOPS के राष्ट्रीय संगठन से विजेंद्र धारीवाल जी, उनसे बातचीत करके वो वीडियो दिखाया जिसमें कि उन्होंने बताया किस तरह से हरियाणा में ये मुद्दा काफ़ी अहम हो चुका है और जहाँ पे विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं और वहाँ पर ये मुद्दा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आज जो है यूपीएस के बाद मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आज बड़ा दिन था, जिसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चला। अब जैसे कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों को कि मोहम्मद अबूजार लिख रहे हैं, अबूजार ओनली ओपीएस, वोट फॉर ओनली ओपीएस। नरेश बर्मन जी लिख रहे हैं ओनली ओपीएस आसाम। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन हमारा जो चर्चा का मकसद है वो ओनली ओपीएस है, तो ठीक है, ये तो हम जान ही रहे हैं कि ओनली ओपीएस, और तभी तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो आप लोग साथ हैं। तो हम कह रहे हैं कुछ ये जो समय है ना, इस पे हम कुछ चर्चा का एक चर्चा का माध्यम का इसको बनाए, ताकि आपके पास कुछ हो तो वो हम उसका जवाब दे सकें, या फिर आपके पास कुछ बताने को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। आपको लगता है कि जैसे किसी इस मुद्दे पे या कोई ऐसा चीज़ जो छूटा हुआ जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया, जिस पर हम बात नहीं कर पाए हैं, है ना? या आपको लगता है कि इस सेक्टर के, जैसे बीच में आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कहा था कि आप उनसे नहीं बात की हैं अभी तक, तो हमने फिर बात की, हमने पता किया। तो इस तरह से आप जो सजेशन देते हैं, जो सलाह देते हैं ना, कि देखिए आप ही के लिए बना रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप देंगे, आपकी भी सहभागिता उतनी ही रहेगी, तो हमको लगता है इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी बढ़िया काम होगा। और एक अच्छा मतलब देखिए, हम निगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है? जो हम अगर मान लीजिए ओल्ड पेंशन का मुद्दा है तो है, लोग उस पे जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं,
तो हम उस पे चर्चा कराएँगे। जो तमाम पक्ष के लोग हैं उनको उनको हम कोशिश करेंगे सबसे बात करें, जिस तरह से हमने बात कराई आपकी, जिस तरह से हमने सबको लाइव आने का रिक्वेस्ट करें ताकि आपके सवालों के जवाब दिलवा सकें, तो हम वो फिर से करेंगे। वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा फ़ील्ड है जैसे कि पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस था, कुछ कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम नहीं कर पाए, तो आप बताएँ तो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, हम उस पे कर सकते हैं और आपके लिए बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्लेटफ़ॉर्म ही इसी के लिए है कि एक संवाद का प्लेटफ़ॉर्म बने, जहाँ पे एक अच्छे माहौल में ना कि और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा जिस तरह से कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग मतलब गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि आपकी असहमति हो सकती है, आप किसी को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप विरोध करें ना जितना करना है विरोध, आप तार्किक ढंग से खूब विरोध करिए, आप खूब कमेंट करिए, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि मैं इस सोच का आदमी हूँ कि कुछ भी करें मतलब देखिए मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि हमें रहना एक साथ है, हमें चर्चा एक साथ करनी है, हमें चर्चा करके ही तो सब कुछ सही करनी है ना? कोई हमारा दुश्मन तो नहीं है ना, बस ठीक है, हो सकता है उनकी कुछ भी मजबूरियाँ रहे हो या उनके कुछ अलग सोच रहे हो, जो शायद हम ना समझ पा रहे हो या वो हमारी सोच नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब चर्चा होगी तभी तो और चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब आपसे गुज़ारिश है कि इस प्लेटफ़ॉर्म को और प्लेटफ़ॉर्म की तरह ना बनाएँ, उस पे अभद्र भाषा और गालियों का मतलब जो इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल ना करें। आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से आपको विरोध है, आप उसको पसंद नहीं करते, आप उसको तार्किक ढंग से विरोध करें क्योंकि एक निजी पसंद-नापसंद का कोई जगह नहीं है मतलब होना चाहिए, है ना? जब हम एक बड़े समूह से बात करते हैं तो। संतोष कुमार बेहरा जी लिखते हैं अच्छा पहले और को कमेंट आए हैं। परमवीर सिंह सोढी वोट की चोट इस बार ठीक है। नागेश्वरा राव सुनकारा वोट फॉर ओपीएस ओनली आंध्र प्रदेश। हरीश खत्री नो ओपीएस नो ओपीएस ओनली यूपीएस ठीक है। संतोष कुमार बेहरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे बस एक ही निवेदन की जाए यूपीएस एक्सेप्ट ना करे तब ही ओपीएस तो हम कौन होते एक्सेप्ट करने वाले बिल्कुल सही देखिए जो भी करेंगे आप करेंगे आपको रिप्रेजेंट आपका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन करेंगे और सरकार करेगी है ना मैं बस ये कर सकता हूँ कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको मैं बुलाऊंगा जो जो उस सरकार के साथ बात करने के लिए उस मीटिंग में जाते हैं मैं उनसे एक एक संपर्क सेतु का मैं काम कर रहा हूँ बाकी तो देखिए करना आपके जो आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको और सरकार को। आप पारामिलिट्री के ऑफिसर से बात करो, किस ऑफिसर से बात देखिए जो सर्विंग ऑफिसर है वो तो आपसे बात करेगा नहीं ना आपको बारे में, कोई भी बात नहीं करेगा, है ना? आज भी मैं जब गया था जंतर मंतर पे मैं खुद गया था आज एनएमओपीएस के आक्रोश मार्च वहाँ पे सीआरपीएफ के काफ़ी जवान थे, काफ़ी आंदोलन लेकिन कोई कैमरे पे नहीं बोलता है लेकिन बोलते तो हैं। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि भाई चाहिए तो ओपीएस तो चाहिए, ये पैरामिलिट्री के जवान बोलते हैं। और अब तो ये ऐसा हो गया कि अब लोग मुझे भी कहते हैं एक जगह मैं गया था प्रोग्राम में वहाँ पे ये जवान थे सीआईएसएफ के सिक्योरिटी वाले कह रहे ये तो अपने लोग हैं, ये तो ओल्ड पेंशन के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं। तो हालाँकि मुझे भी अच्छा लगा बट ये था कि भाई वो लोग लेकिन उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते और आपके रिटायर्ड अफ़सर मतलब कहाँ मुझे तो नहीं लगा कि कोई है बोलने वाला। तो जो थे तो अंकुर छिब्बर जी से मैंने आपकी बात कराई ही, उन्होंने बताया ही कि कैसे आपकी परेशानी जो है सॉल्व होने वाली है बिना किसी के पैर पड़े, बिना किसी को आरजू मिन्नत किए, बस कोर्ट में एक मुहर लगने भर की देर है, कोर्ट में सुनवाई हो जाए और हम कहते हैं हम नेगेटिव क्यों सोचे कि नहीं होगा, क्यों नहीं हम सोचे कि होगा ही। तो देखिए कहा भी जाता है ना कि आप जैसा सोचते हैं और मान लीजिए जो देश में 9-10 लाख जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस सब अगर पॉजिटिव सोचें कि होगा ही होगा फैसला ऐसा आएगा तो हो सकता है हो भी जाए। तो कहते हैं ना कि आपकी सोच में बड़ी ताकत होती है। तो मैं तो कहूँगा मैं तो चलो जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी विरासत है, उस हिसाब से भी अगर हम सोच लें कि हम अगर पॉजिटिव सोचें, तो जो कोर्ट में फैसला होना है ना उसके बारे में भी नहीं कुछ तो सोच लीजिए 10-12 लाख लोग भी अगर रोज़ इस तरह से सोचेंगे कि फैसला होगा ही हमारे पक्ष में तो क्या पता अगर ये बात सच होती है, जैसा लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है और अगर ये बात सच होती है,
तो आप लोग भी सोच के देखिए, क्या पता सच हो ही जाए और आपको फिर जो आप हर किसी को कहते हैं कि हमारे वो पैरामिलिट्री के बारे में बात करो, हमारा पैरामिलिट्री का मुद्दा उठाओ, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। आपको खुद ब खुद मिल जाए, जैसा जैसा वो केस चल रहा है, उस केस के मुताबिक तो गृह मंत्रालय के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा गया है कि वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। अगर और ऐसे कई बार मतलब जो कोर्ट के फैसले हों या फिर सरकारी नोटिंग्स में नोटिफिकेशन जो, तो ऐसा कई बार जिक्र हुआ, ये नहीं कि एक दो बार हुआ है। तो उसके आधार पर पूरे चांस हैं कि आपको जैसे ही मान लिया गया कि आप आर्म्ड फोर्सेस के हिस्से हैं, आप उनका पार्ट हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ओपीएस मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपके लिए तो फिलहाल सबसे यही है कि आप अच्छा सोचिए, भगवान से मनाइए कि फैसला आपके पक्ष में आए। यही आप मतलब अभी के लिए फिलहाल तो यही कह सकते हैं, बाकी तो आपके जो संगठन है वो लड़ाई कर ही रहे हैं। तो मोहम्मद लव फ्रॉम लद्दाख, ओह लद्दाख से आप हैं। सेम फ्रॉम हियर बॉस, नो ओपीएस नो यूपीएस ओनली यूपीएस। अनस सक्षम, अनस रजा क्या है, सक्षमता में डाउटफुल वाले के पोर्टल। अच्छा अच्छा, आप कल इसलिए इस पोर्टल की बात कर रहे थे, ठीक है अभी बताते। राकेश कुमार काइंडली टेक इंटरव्यू ऑफ, जी जी जी, अच्छा। श्री पंकज शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखिए ये लोग बोलते हैं, बट ठीक है आपने कहा है, मैं कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस तरह के सुझाव ठीक है बढ़िया आने चाहिए ना, कि हमें और क्या करें, क्योंकि देखिए आप अपनी जगह हैं, आप भी तो इसलिए आते हैं ना कि यहाँ पे कुछ मिलता है कि हाँ भाई ठीक है, तो आपने जिससे बताया बहुत अच्छा, और मैं यही चाहता हूँ कि ये सिर्फ, ये नहीं कि सिर्फ मैं इधर से बोलता जा रहा हूँ इंटरव्यू करता रहा, आपकी तरफ से भी आने चाहिए कि इसका करिए, ये करिए, ये चाहिए, ये बढ़िया होगा, आप बताइए। हम हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे हर कर्मचारी के, हर शिक्षक के, हर आम आदमी को जो राजनीति में बिना पढ़े, बिना राजनीति में पढ़े, बिना राजनीतिक चर्चा किए, हमें हर आम आदमी के मुद्दे को छूना है, उस पर बात करनी है। ठीक है, हो गया राम बाबू, वोट फॉर ओपीएस ओनली, ठीक है। कल ओनली ओपीएस सर, राम राम फ्रॉम करनाल, करनाल, वाह वाह, करनाल से बताइए। करनाल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, करनाल और हमारा जो चैनल है अंगवानी, अंगवानी अंग प्रदेश के नाम पे है, जो राजा कर्ण थे, दानवीर राजा कर्ण, वो उसी अंग प्रदेश के राजा थे, जो अभी बिहार के भागलपुर, मुंगेर और उन इलाकों में पड़ता है। उसी के नाम पर हमने आकाशवाणी की तर्ज पर अंगवानी उसका नाम रखा। बहुत लोग अक्सर सवाल करते हैं कि ये अंगवानी क्या, अंगवानी क्या, चूंकि वो जब जाते हैं तो अच्छा, एक मेरे ही नाम के हैं, चंदन सिंह, ओनली ओनली ओपीएस, ठीक है। अनिल यादव जी, ओनली फॉर ओपीएस। जितेंद्र हुड्डा, वी वांट ओपीएस। और हुड्डा साहब क्या हाल है हरियाणा के? आज तो हमने आपको धारीवाल जी से बात कराया, धारीवाल जी ने तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा बताया जिससे लगा कि ओपीएस मय है हरियाणा। गीता यादव, वोट फॉर ओनली ओपीएस, ठीक है। सौमेन चंदा, कितना अशांति, कहाँ कितना अशांति है। अनंता बैस, ओनली ओपीएस, ब्लूमिंग गर्ल, ठीक, ओनली ओपीएस। इतना आसान नहीं है एससी में जितना लोकेश सर से बात कीजिए। नहीं ठीक है, इतना आसान जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन ठीक है ना, केस हाई कोर्ट में जीते थे ना, और पहले से क्यों मानते हैं? और वो भी जो है लोकेश सर से बात करिए, लोकेश जी को, अच्छा ठीक है। माधव सर, आज देश में कैसा रहा प्रदर्शन? आज देश में देखिए, जो हमने देखा, जो हमारी जानकारी थी, उसके हिसाब से प्रदर्शन मतलब काफी प्रभावकारी था। मैं जो जो सोशल मीडिया पे लोगों ने, जो एनएमओपीएस के नेताओं ने जो शेयर किया था, उसके हिसाब से लगा कि देश के अन्य हिस्सों में काफ़ी मतलब भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। आप उनके पेज पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने लखनऊ में, यूपी में देखा, पंजाब हरियाणा में देखा, फिर आपको उत्तराखंड में देखा। तो इस तरह से साउथ में भी बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो अच्छा था, और मैं खुद दिल्ली में था, तो दिल्ली के लिहाज से जो आज यहाँ की सभा थी वो भी अच्छी थी, मतलब उसको अच्छा माना जाता है, उसको आप ठीक कह सकते हैं। ओनली एपीएस, नवीन कुमार, बीकेएससी, बीकेएससी क्या हुआ? मन महंतेश तेम्बाड, ओनली ओपीएस चाहिए। मोहम्मद साहिल, ओनली ओपीएस। बबलू, वोट फॉर ओपीएस महोदय, ओनली ओपीएस, ठीक है। तो ये थी मतलब हमारी ओपीएस पर बातचीत। अब हम थोड़ा चलते हैं, और अगर आपका और आपके कुछ सवाल हों, कुछ सुझाव हों तो आप दें, बताएं।
जो एक मु जो ब जो अब हम आते हैं जो दूसरा जो है जो बिहार में शिक्षा विभाग में पता नहीं एक वो बीपीएससी की शिक्षिका जो है, उसको सुसाइड करने की खबर है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक इतनी अच्छी समाज में मान प्रतिष्ठा वाली नौकरी, शिक्षक की नौकरी पाकर जो कि उत्तर प्रदेश की वो शिक्षिका रहने वाली थीं, वो बिहार के मधेपुरा जिले में पोस्टेड थीं और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो उन्होंने आज उनको जो खुदकुशी करके उन्होंने अपनी हत्या कर ली। अब मुझे नहीं समझ आया कि इतनी अच्छी नौकरी पाने के बाद भी जो है, खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है? इतने मतलब तनख्वाह भी ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं तो ठीक है और क्या सरकारी नौकरी बना रहा है और राज्यकर्मी का दर्जा है मतलब सरकारी नौकरी है। तो आप लोगों के लिए भी देखिए शिक्षक साथी हो, आप लोगों के लिए भी जो लड़ाई है ये ओपीएस का ये आप लोगों के लिए भी है। क्योंकि बहुत शिक्षक तो ऐसे हैं जो कि ना ओपीएस में एनपीएस में भी नहीं है, ओपीएस तो छोड़ ही दीजिए। है ना? तो तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए भी ये ओपीएस का मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन का मुद्दा कह लें हम, कि पेंशन का मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो मैं जो कह रहा था कि पता नहीं बिहार में इतनी मतलब नौकरी होने के बाद भी क्यों महिला शिक्षिका को आत्महत्या करना पड़ा? ये नहीं हो सकता है कारण कुछ भी ये कारण अभी मुझे नहीं पता है, ना कहीं शायद अभी आया भी है। बट ये सुन के बड़ा ये लगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक और खबर आई थी कि एक शिक्षक जो है वो मतलब वो कहते हैं कि पता कि तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो हालात हैं, जो अजीबो-गरीब कारनामे हो रहे हैं ना, जिस तरह से जिस तरह से मतलब जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से अफ़सर जो है ना? सबसे बड़ी बात एक अच्छी बात ये थी ना कि पहले सिर्फ़ एक पाठक थे, है ना? पहले सिर्फ़ एक पाठक थे जो अपनी मनमानी करते थे, वही वही मतलब जो सो आदेश जारी करते थे। लेकिन अब क्या है ना, कि नीचे के अधिकारियों को भी आदत लग गई है। वो जिला स्तर पे भी वो कुछ से कुछ आदेश निकालते हैं। एक ने आदेश कर दिया कि इतने तारीख तक छुट्टी नहीं होगी, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। तब लोग कह रहे हैं कि भाई आप जब शिक्षक अपनी तरफ से देते हैं आवेदन, उसको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते कि व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट नहीं, शिक्षा विभाग साफ कहता है कि हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन अधिकारी जो है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे दे दिया कि भाई इतने तारीख तक जो है आपकी छुट्टी नहीं एक्सेप्ट होगी। क्यों भाई? और ऐसा ही है तो आप मेल करिए जो आधिकारिक व्यवस्था है किसके तहत उसके तहत वो फ़ॉलो होना चाहिए। एक अफ़सर ने वो कह दिया कि बताइए कि जो है ये बरामदे पे गाड़ी क्यों लगी है? उसने वो ऑफ़िस गए साहब और साहब ने ऑफ़िस से बाकायदा मतलब एक लेटर लिखा और उसको इश्यू किया। आप समझ सकते हैं मतलब हर कोई कुछ से कुछ करने को है। वो एक अफ़सर आए थे उन्होंने जितिया की छुट्टी खत्म कर दी थी, वो तो हालाँकि बाद में मतलब खूब मामला उ उछला तो उस पर से जो है छुट्टी फिर बहाल की गई जितिया की। नहीं तो हालत तो ऐसा है वही कह रहा हूँ कि पहले जो है ना ये था कि एक पाठक थे लेकिन अब हर कोई कुछ से कुछ फैसला ये कर रहा है। तो समझ में आता है और ख़ासकर सरकार को मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए जो महिला शिक्षिका का आत्महत्या का मसला, आत्महत्या क्यों कर रही हैं? क्या शिक्षा विभाग में दबाव है महिलाओं पे या मतलब शिक्षकों पर? जिस तरह का माहौल है, क्या उसमें हर शिक्षक मतलब जिस तरह का हमेशा एक डर का माहौल है। अब देखिए ई-शिक्षा कोष वाला मसला आप देख लीजिए। ई-शिक्षा कोष अब रोज़-रोज़ इतनी उसमें खामियाँ आती हैं, तो खामियाँ सुधारी क्यों नहीं जाती हैं? खामियों को तो सुधारना होगा ना, वो ई-शिक्षा कोष सरकार का भी तो मकसद यही होगा ना, कि हम इसको सुधारें। ये तो नहीं हुआ कि हम और उल्टे परेशानी खड़े कर दें। अब शिक्षक बेचारा दौड़ा-भागा आता है कि जल्दी पहुँचे वहाँ अटेंडेंस बनाना है। आप जो एक शिक्षक थे आशुतोष जी, अविनाश क्या नाम था? वो जो डूब गए नाव पे चढ़ने बताइए क्या हालत थी? एक शिक्षक सिर्फ मतलब वो नाव खुल रहा था नदी किनारे से और वो सोचा कि अगर ये नाव छूट गई तो हम 9 बजे से लेट हो जाएँगे और दिन भर का सैलरी कट और बाबू के चक्कर लगाना सोलह क्योंकि वो एब्सेंट चक्कर हो जाएगा, लेट मार्क हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपने उस समय नहीं किया। आप समझिए वो नाव खुल रहा था मतलब वो किनारे से नाव दूर जा रहा था और आदमी उस शिक्षक ने सोचा कि मैं थोड़ा जंप करके पैर उसमें रख दूँ ताकि मैं चढ़ जाऊँगा तो चला जाऊँगा और छूट गया तो छूट ही गया, ये वाली हालत थी। तो तो ये वो माहौल है मतलब ये कह रहे हैं ना कि ये बड़ा तनाव का माहौल है। तो वही कह रहा हूँ कि क्या इस माहौल के कारण तो नहीं मतलब परेशान है क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी, समाज में इज़्ज़त की नौकरी शिक्षक हैं, उस पर से भी नए-नए लोग आ रहे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है बिहार में कि नए जो लोग जो है युवा खून जो है स्कूलों में आया है, वो शिक्षा को सुधारेगा, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को।
इसमें से इस तरह की खबरें कि शिक्षिका ने आत्महत्या कर लिया, ये मतलब बड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज़ है। ये इस खबर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं तो कहूँगा सरकार को ये पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? और ये घटनाएँ पहले भी हुई हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसको हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करे। और देखते हैं गीता चंदन जी सुनने में गीता यादव जी लिख रहे हैं, चंदन जी सुनने में आ रही है, नेताजी लोग यूपीएस पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अभी नेताओं को जल्द से जल्द यूपीएस लागू करवाइए। तो नेता में आप किसके बारे में कह रहे हैं? ये एमपी एमएलए राजनीतिक पार्टी के नेता या फिर वो जो अच्छा हाँ, मतलब ज़ाहिर-सी बात है अगर यूपीएस अच्छा है तो पहले तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए ना, अगर जिनको लग रहा है कि यूपीएस बहुत अच्छा है तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। इस बात में बिल्कुल मैं सहमत हूँ, यूपीएस अच्छा है तो शुरुआत वहीं से हो। अरशद मनियार जी ओनली यूपीएस बूमिंग शिव गोपाल मिश्रा को समझाएँ सर कि यूपीएस क्या समझाएँ हम उनको यूपीएस के लिए? अरे भाई वो बहुत पुराने नेता हैं, मंझे नेता हैं, हम क्या समझाएँगे? नेता लोगों को कोई समझा पाता है? हुँ, तो इसलिए देखिए, हम तो आप लोगों के लिए चूँकि शिव गोपाल मिश्रा जी या राघवैया जी, ये लोग वो लोग हैं जो जेसीएम में जाते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर आपकी बातों पे मतलब ठीक है, अब आप उनसे आपकी उनसे असहमति हो सकती है, वो मान सकते हैं। लेकिन जाते तो वही हैं, बात तो सरकार से वही करते हैं, नेगोशिएट तो वही करते हैं। जेसीएम में तो वही है। तो इसलिए हम उनसे आपकी बात करवाते हैं कि वहाँ पे क्या बात हुई। जैसा आपने वीडियो देखा होगा वीडियो हमने मतलब अलग-अलग तरीके से बात किया कि भाई आखिर वहाँ पे क्या बात हुआ? तो इससे बात खुल के आई कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? फिर फिर हुआ कि आखिर भाई अब एक हमने शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ बात किया जिसमें उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि मतलब एक पूरा जो इंटरव्यू सेक्शन था, अब लोग कहते हैं कि आपने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। देखिए, जब जब एक इंटरव्यू का जो प्लान करते हैं ना, वो एक चीज़ फ़ोकस्ड होता है कि इसमें हमें ये बात करनी है ना? और बाकी सवाल ऐसे नहीं कि नहीं पूछे गए होते हैं। वो पिछले की वीडियो आप देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं होगा जो छूटा होगा क्योंकि हम एक ऑडियंस को ही सोच के जाते हैं कि ये सवाल आपकी जानने में रुचि है और इसका अंदाज़ा मुझे पता है क्योंकि आपके पर्सनल मैसेज भी व्हाट्सएप पे आते रहते हैं चैनल के नंबर पर। वो तो कई बार आए हैं। तो वो हमें अंदाज़ा रहता है कि आखिर आप क्या जानना चाहते हैं उनसे, तो वही सवाल पूछते हैं। अब जैसे हमने उनसे पूछा कि ठीक है, सहमति असहमति अलग, हम ठीक है, मानते हैं कि लोगों को नाराज़गी हो सकती है कि आप जो है यूपीएस लेके आए। लेकिन हमने उनसे एक स्पेशल बातचीत रिकॉर्ड की कि आखिर एक यूनियन नेता मतलब आज के समय में जो बदला दौर है, उसके समय एक यूनियन नेता की मानसिक स्थिति क्या होती है, वो किस तरह से जाता है वहाँ पे, उसको कैसे किस तरह का दबाव होता है कि वो इस तरह एक एम्प्लॉयी के बात को भी आगे रखना होता है और सरकार की भी सुननी पड़ती है ना? आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुरंत जो जाके तो मैं एक उस हिसाब से सोच रहा हूँ, है ना? मैं कोई तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए देखिए सब एक समान है। और अच्छी बात है, मैं तो मतलब सबका धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा, कोई मुझे मना भी नहीं करते, सब बात भी कर लेते हैं और वो कहते हैं क्योंकि मैंने उनको कह रखा है कि देखिए मैं एक पॉज़िटिव माहौल बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक बातचीत का सिलसिला जारी रहे। ऐसा नहीं हो कि बातचीत का सिलसिला ही खत्म हो जाए, हम बात ही ना कर पाएँ, है ना? तो बातचीत ताकि आपके जो भी सवाल हैं, उसका कहीं से कहीं जवाब तो यही लोग देंगे ना, तो जवाब मिलने का सिलसिला बना रहे। है ना? तो संवाद होगा, तभी तो आपके सवाल भी होंगे, आपके सवाल के जवाब भी मिलेंगे और कुछ खामियाँ हैं तो उसके उसके दुरुस्तीकरण का भी उपाय है, संवाद ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके लाख विरोध हों, आपके कुछ हों, लेकिन अपनी भाषा में मर्यादा बनाए रखिए, शालीनता बनाए रखिए, वो बेहद ज़रूरी है। तो ओनली ओपीएस सुनील तिवारी जी, गौतम कुमार जी ओपीएस। बिल्कुल, देश के काफ़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि उनको ओपीएस ही चाहिए। क्लियर किया जाए कि 60 ईयर एज के बाद पेंशन मिलेगा या वीआरएस। देखिए, इस पे मैं मतलब मैं निजी तौर पे यही सलाह दूँगा कि गज़ट का आने का इंतज़ार कर लीजिए, उससे ही स्पष्ट होगा क्योंकि अभी जब हमने बात किया देखिए जैसे हमने बात किया तो शिव गोपाल जी ने एक दिन कहा कि जो 25 साल के पहले रिटायर होंगे, है ना? 25 साल सेवा अवधि के पहले रिटायर होंगे, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 25 के बाद जो करेंगे उनको वेट करना पड़ेगा 60 तक।
और जिसको कि लेकर दोनों संगठनों ने, चाहे एआईआरएफ हो, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो, या फिर राघवैया जी और बीसी शर्मा जी हो जो एनएफआईआर के हैं, उन दोनों ने कहा कि इसको लेकर जो है हमारी आपत्ति है और हम इस मुद्दे को जेसीएम में या अगली मीटिंग जब सरकार के अफसर्स जो हैं जो वो प्रपोजल बना के आ जाएंगे कि आखिर इस यूपीएस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रस्तावित चीज़ें हैं, क्या क्या नियम है यूपीएस के लिए, पेंशन के लिए, वो तब जाकर वो इस बात को, हालांकि उन्होंने भी रिटर्न में दे रखा है जिसके कि हमने इंटरव्यू में बातचीत में आप सुन सकते हैं उसको, वो सुनने के लिए आप जो चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, जब चैनल का होम पेज खोलेंगे, ऊपर में आपको वीडियोस लाइव ये सब दिखेंगे, तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट भी है। तो जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में ओपीएस वर्सेस एनपीएस कॉलम है जिसमें कि आप आज तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो उस पर जो है उसमें बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस पर ये हमें भी मंजूर नहीं है और इसको लेकर जो है जब भी अगली मीटिंग होती है, हालांकि रिटर्न में हमने दे दिया है अपना सुझाव कि ये और रिटायरमेंट वाला और 20 साल वाला, इस पे उन दोनों ने कहा कि इस पर हमने जो है बात की है और भी बहुत कुछ है जिसको कि हम आगे चलकर मतलब मनवाएंगे सरकार से, उनका ऐसा दावा है। अब वो तो देखने वाली बात होगी कितना मनवा पाते हैं। तो ये था आपके 60 ईयर के एज के बाद पेंशन वाले का जवाब। देखिए मेरे हिसाब से आपको भी गजट तक का इंतजार करना चाहिए, जब सरकारी गजट आ जाए तभी इस पर जो है कुछ सोचना चाहिए या कुछ राय बनानी चाहिए। आखिर आप तय भी तो तभी करेंगे, कंपेयर भी तो तभी करेंगे ना जब आपके पास एक चीज होगी कि ये चीज है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें खराब क्या है ना। अभी तो सब जिसके मन में जो कही सुनी भाई उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और उसी पे हो रहा है कि भाई उसने ऐसा कह दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। तो आने दीजिए गजट को, उस पर जो है ये होगा। देश का कर्मचारी केवल ओपीएस चाहता है, आलोक सिंह लिख रहे हैं, देश का कर्मचारी केवल ओपीएस चाहता है जिसकी वानगी आज देश भर में देखने को मिली है। नहीं बिल्कुल, ये मैंने भी देखा है, निजी तौर पे भी देखा है मैंने कि लोग जो है ओपीएस के पक्ष में, लोग चाहते हैं ओपीएस, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते। ये मुद्दा मतलब फजूल का नहीं है, मुद्दा है, ओपीएस लोगों को चाहिए। इवन आप देखिए ना, जो हम ही जो अपने चैनल पे लाते हैं लोगों को, जो जेसीएम में भी जो जो यूपीएस लाने वालों में थे सारे नेता, चाहे वो शिव गोपाल जी हो, राघवैया जी हो, बीसी सर, सब तो कहते ही है ना कि हमको ओपीएस तो चाहिए, ओपीएस जैसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन अभी के जो हालात थे उसमें हमें यही यूपीएस लगा कि चलो ठीक है तो हम ये ले आए और फिर आगे के लिए लेंगे हम। ले जबकि जबकि एनएमओपीएस के विजय बंधु जी और लोग जो है, इनका जो मतलब ओपीएस के जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें हूबहू ओपीएस चाहिए, हमें कुछ इधर उधर नहीं, हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। तो इधर से ये लोग कहते हैं, जैसे आपने कल इंटरव्यू में देखा होगा बीसी शर्मा जो, उन्होंने कहा कि भाई अब ओपीएस दे दें, ओपीएस उसका नाम रख दें लेकिन उसके अंदर कुछ हो ही ना, तो फिर क्या फायदा उसका। तो दोनों देखिए तर्क वितर्क दोनों तरफ से चलता रहता है, तो उसमें देखिए क्या निकल के आता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकार को भी चुनाव लड़ना है, सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेह होना है। तो ऐसा नहीं कि सरकार नहीं आखिर सरकार ने फार्म लॉज वापस लिए थे ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। तो सरकार को भी जनता के सामने जाना, तो ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सोचेगी या इसको ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि उन्हें भी जनता के पास जाना है। तो देखिए क्या गजट आता है, उसमें क्या था, आलोक सिंह जी लिख रहे हैं, देश का कर्मचारी जैसे देश केवल पुरानी पेंशन ठीक है। सुनील तिवारी, समझ संगठन से आग्रह है कि कृपया अर्धसैनिक बलों की पीड़ा को समझे, 20 वर्ष में वीआरएस और तत्काल पेंशन लागू की जाए। जी इन दोनों मुद्दा के बारे में मैंने आपको बताया कि हमने आपकी इस बात को, आप लोगों की जो काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट्स में भी लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था, तो इसलिए हमने जो इस बात को दोनों जेसीएम में जो नेता हैं जो जाते हैं, शिव गोपाल जी, वहाँ पर भी हमने इनको उठाया और इस बात की चर्चा की, जिसको वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा भी है कि देखिए ये तो उनका वाजिब हक है और इस मुद्दे को हम उठाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो वही उम्मीद ही कर सकते हैं। अब आलोक सिंह जी लिखे हैं, शिव गोपाल मिश्रा खुद जो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं और सरकार से समझौता यूपीएस पर कर बैठे, शिव गोपाल मिश्रा पर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये आपका अच्छा है, ये सवाल है, मैं उनसे पूछ लूंगा ये कि भाई वो क्या आपके ऊपर भरोसा नहीं तो क्या मतलब, हम ये पूछेंगे उनसे सवाल। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट आपका ये सवाल है, ये सवाल मैं उनसे जब भी मुलाकात होती है, जब भी मौका मिलता है मुझे उनसे बातचीत रिकॉर्ड करने का, तो ये मैं उनसे पूछूंगा कि लोगों का ऐसा
कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? चलिए ये सवाल मैंने आपका ले लिया। तो साथियों हमने तो सोचा था कि चूँकि ये आधे घंटे का सेशन रखेंगे और रोज़ कोशिश करेंगे आपसे बात करने का, चाहे कैसे भी। तो इस तरह से मैं कल भी आया था और आज भी हूँ, और मैं मतलब आज कोशिश करूँगा कि हर रोज़ और इसमें मिले-जुले टॉपिक पे जो दिन भर की खबरें होंगी, जो उस तरह जो आपसे जुड़े खबरें, ये नहीं कि राजनीति में क्या कर दिया, मोदी जी ने क्या कर दिया, राहुल जी ने क्या किया, वो नहीं। कि वहाँ चुनाव प्रचार में क्या होगा, अगर कुछ उस तरह का मसला होगा तो वो चल। लेकिन एक चीज़ और मैं आज बताऊँगा, जब देखिए आज जंतर मंतर पे जब 5 बज गया था, चूँकि 3 बजे से 5 बजे का समय था, बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, सुनिएगा आप, है ना? ये ओपीएस से जुड़ी हुई बात है। आज जब 3 बजे से 5 बजे का समय था ना, तो पुलिस वाले जो उस ड्यूटी पे थे, जो सिक्योरिटी थे, सीआरपीएफ वाले भी थे और दिल्ली पुलिस के भी जवान थे, उनकी तरफ से मैसेज आया कि भाई 5 बजे 5 बज गए, खत्म करिए। तो उस समय संबोधित कर रहे थे डीएन सिंह जी। डीएन सिंह जी ने फिर वहाँ पे कहा कि देखो, आप ही के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना भाई, आपके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप वर्दी में आप बोल नहीं पाएँगे, लेकिन लड़ाई तो आपके लिए भी है ना। तो ठीक है, आप हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर दो। तो उसमें पुलिस वाले लोग जो थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने अपना मुँह उधर घुमा लिया और सभा चलती रही 5-10 मिनट, और ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, क्योंकि लोग बड़े शांतिपूर्ण, सब तो सरकारी कर्मचारी थे, तो कोई उस तरह के लोग थे नहीं कि वहाँ पे कुछ मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती, तो बड़े शांति से वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था। तो वो हुआ उसमें। तो ये बड़ी मज़ेदार बात थी कि उसका जैसे उन्होंने कहा कि भई आपके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लोग आए थे उनको कहा कि भाई आपको अपने लिए तो लड़ाई लड़ना ही लड़ना है, आपको इन वर्दी वालों के लिए भी लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये नहीं बोल सकते, ये नहीं मुँह खोल सकते, तो उनके लिए करना और अपने के लिए लड़ना है, तो आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो ये जो है एक बड़ा उसमें जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिली, जो कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम फिर कल मिलेंगे आपको। वीडियो के माध्यम से तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन लाइव हम मिलेंगे आपको कल फिर इसी समय। आपके पास भी कुछ मुद्दे हों, कुछ इश्यू हों या कुछ सलाह हो, सुझाव हो, तो आप ज़रूर दें, बेहिचक दें। जो लगेगा कि हम कर पाएँगे, उसको हम बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह चैनल को देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो भरपूर मात्रा में कीजिए। हमें चाहिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है अब आप सबसे इतना बात करके, तो मुझे लग रहा है कि हमारी बातें जितनी दूर तक जाएँ, जितने दूर तक जितने लोग जुड़ें, जितना हम लोगों में बातचीत हो, जितने हमारा संवाद होगा, तो वो बढ़िया ही होगा। एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करना आपने, अगर चैनल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, आप पिछले वीडियोज़ को भी देखेंगे, तो हमने कहीं भी नेगेटिविटी को जगह नहीं दी है, चाहे शिक्षकों का मसला हो या और भी कोई मसला हो, हमने हमेशा उनको सही मतलब उनके मुद्दे को ही उठाया है, उन पर सही बात ही की है ना? इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो हमने शुरू किया है, ये चलता रहे और ये आगे खूब बढ़े, और लेकिन ये ऐसे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आपका सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा। तो आप भरपूर मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें, खुद करें, अपने घर परिवार में करवाएँ, अपने नाते रिश्तेदारी में कराएँ और अपने दोस्तों में तो ज़रूर कराएँ। और संभव हो सके, आपका पॉकेट अलाउ करता हो, तो चैनल को जॉइन भी करें, थोड़ा ही सही, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, बहुत कम भी हैं। तो जिससे कि हम और जो है आप लोगों के बीच और निकल सकें और आप लोगों के लिए कार्यक्रम कर सकें और आप लोगों के पक्ष में बातें कर सकें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।